अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने ये आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटे। यहाँ से 90% वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है बोर्ड में, ठीक है। यानी इस चैप्टर में से 90% मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी एक टाइम में 90% चांस होता है ये टेबल में से लॉन्ग आएगा। और इसमें से जो है वो आपको मैंने बताया था कि बेटा डिफरेंट, ठीक है, 6 टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोड्यूस हो कर लेता है वो। यहाँ से आपसे वो इंडिविजुअली हर एक की भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिमांड कर सकता है। और बेटा आपको कंपैरिजन जो है वो भी दे सकता है कि जी इसमें कंपैरिजन करके दें, ठीक है। तो इस लिहाज से ये टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात शुरू करेंगे इसमें हम लोग कंपैरिजन जो है आज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखें बेटा, कंपैरिजन के अंदर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि बेटा हमारे पास जो कोलाइड है, ठीक है, और जो सोल्यूशन है और सस्पेंशन है, इनमें जो सबसे ज्यादा और मेन डिफरेंस है वो एक ही है बेटे। वो क्या कि जो सोल्यूशन होते हैं ना, मैं सिर्फ एक डायग्राम इसके एक बना लूं यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बेटा मेरे पास एक बीकर है। ओके बेटे, अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ना हमने ये सोल्यूशन जो है वो बेटा भर लिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज ये अब हमने इसके अंदर जो है ना वो क्या कर लिया हुआ है, सोल्यूशन को फिल कर लिया हुआ है। ये मेरे पास अब जो है ना वो डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। अब वो डिफरेंट सोल्यूशंस, ये डिफरेंट सोल्यूशंस कौन कौन से हैं, हम लोग इसको बनाते हैं बेटा पहले सोल्यूशंस को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है मेरे पास, इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है ना, इनका साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये इनका सल्यूट पार्टिकल्स का साइज है इसके अंदर। और बेटा ये बहुत ही छोटा साइज है, इवन के हमें ये क्लियरली नजर नहीं आते हैं। ये एक सिंपल एटम से बने होते हैं, ये सिंपल आयन से बने होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देंगे, ठीक है बेटे। और इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसे आप क्लियरली देख ही नहीं पाते। और अगर मैं दूसरे सोल्यूशन की बात करता हूं तो इस सोल्यूशन के अंदर जो बेटा मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। इनका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इसमें जो सल्यूट पार्टिकल हैं वो साइज में तो बड़े हैं, लेकिन इन्हें फिर भी देखना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि इनको क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस भी कर देंगे, लेकिन ये देखने में होमोजीनियस होगा बेटे, मगर एक्चुअली ये कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस। इसकी कंपोजिशन जो है वो हेट्रोजीनियस की तरह होगी। मैं भी ये चीज आपको सारी समझाता हूं। अब ये इसमें सारे सल्यूट पार्टिकल है जो हमने बना लिए। अब जो इससे नेक्स्ट वाला सोल्यूशन है ना बेटे, इसमें सल्यूट पार्टिकल का जो साइज है ना वो इससे भी बड़ा है, ठीक है। और ये साइज में इतने बड़ा होता है कि ये वाटर के अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। जब तक आप इसको हिला रहे हैं, मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तब तक तो मिक्स होता रहेगा। और जैसे ही आप इसको हिलाना बंद करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैं इसको नाम दे सकता हूं कि ये बेटा मेरे पास एक सोल्यूशन है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्लोराइड है। और ये सस्पेंशन है, ओके बेटे। तो सोल्यूशन, क्लोराइड और सस्पेंशन, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसके अंदर डिफरेंट सोल्यूशन हमने बना लिए।
अब आप देख सकते हैं कि इन सॉल्यूशंस के अंदर जो साइज है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो सोल्यूशन है, जो हमने ये जो ट्रू सोल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁻⁸ इससे भी छोटा साइज होता है इसका। तो इसलिए इन्हें देखना जो है वो जरा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स का जो बेटा सल्यूट पार्टिकल्स हैं, इसका साइज बेटा 10⁻⁻⁶ या फिर इसका जो साइज है वो 10⁻⁻⁵ इसके दरमियान में होगा। और बेटा ये जो सस्पेंशन है इनका साइज जो है वो 10⁻⁻⁵ से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है आपका जो आपकी बुक में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखते हैं वो आपसे कहता है फर्स्ट पॉइंट में, द पार्टिकल एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज अ मॉलिक्यूल or ions, their diameter is 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। ये इनका डायमीटर होता है। कोलॉइड्स की बात करते हैं, द पार्टिकल्स आर लार्जर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इनमें जो पार्टिकल हैं वो चूंकि एक से ज्यादा एटम से बने होते हैं, तो इसलिए इसमें बेसिकली जो साइज है वो मॉलिक्यूल का ज्यादा हो जाता है। और इसकी रेंज कहाँ आएगी बेटा, 10⁻⁻⁶ इसके दरमियान में। जबकि सस्पेंशन क्या है, दी पार्टिकल्स आर ऑफ लार्जेस्ट साइज, दे आर लार्जर देन 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायमीटर, और वो 10⁻⁻⁵ से भी ज्यादा डायमीटर रखते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स। ओके बेटा, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट वो आपसे क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में वो आपसे कहता है कि पार्टिकल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक जैसे डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने पर एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बेटा जो आपके पास कोलाइड है, सस्पेंशन है और जो सोल्यूशन है, इनमें मेन डिफरेंस यही है कि जो सोल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल आपको डिसॉल्व हुए हुए नजर ही नहीं आते, ठीक है, एक प्योर होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हुआ होता है। कोलॉइड्स जो हैं वो आपके पास पार्टिकल जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने पर वो ऐसा लगता है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, बट एक्चुअली कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है। जैसे कि इसकी वर्डिंग आपसे वो कहता है, कोलॉइड अपीयर्स टू बी अ होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि उसकी अपीयरेंस दिखती है होमोजेनियस, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, हेट्रोजीनियस। हेंस दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस, ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा ज्यादा देर तक नीचे भी नहीं बैठेंगे। Therefore, colloids are quite stable. ये लाइन में अभी आपको समझाता हूँ वो क्या चीज कहना चाह रहा है। जस्ट अ मिनट। अब आप अगर देखें तो ये जो कोलॉइड्स पार्टिकल्स है ना, इनके पार्टिकल्स बेटा ये आपस में मिक्स हुए हैं, लेकिन इनके मिक्स होने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जब आप उसको मिक्स करेंगे ये मिक्स रहेंगे, जब आप इसको हिलाना छोड़ देंगे ना तो बेटा ये पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको वाटर अलहदा और सल्यूट पार्टिकल जो है वो सेपरेट दिखाई देंगे, ठीक है बेटे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप चौक सोल्यूशन, चौक क्या है कि जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो टीचर्स चौक यूज करते थे, जब बेटा आप उसको रब करेंगे उसके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं। वही फाइन पार्टिकल्स आप उठाकर एक वाटर के अंदर डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक आप उसे मिक्स कर रहे हैं तब तक तो वो एक सोल्यूशन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसे मिक्स करना छोड़ देंगे तो थोड़ी ही देर के बाद उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और जो वाटर है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम इसे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स के केस में क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स है ना बेटा, ठीक है, वो मिक्स ना भी करें आप, ठीक है, आपने एक दफा डिसॉल्व कर दिया, अब उसके पार्टिकल जो है ना जैसे ही वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, कोई एक दो पार्टिकल्स अगर नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, तो बेटा थोड़ी ही देर के बाद वो फिर से वहां से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहां से अगर कोई एक आधा पार्टिकल नीचे सेटल होता है तो बेटा वो ज्यादा देर तक सेटल नहीं रहेगा, यानी कि बॉटम में नहीं बैठेगा, बल्कि वो ऑटोमेटिकली इस वाटर के अंदर अगेन जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि जो कोलॉइड्स होते हैं इनके पार्टिकल जो हैं वो ज्यादा देर तक नीचे नहीं बैठते, बल्कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं वापस, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सस्पेंशन, ठीक है। क्योंकि कोलॉइड जरा स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद नीचे बैठेंगे और वो फिर डिसॉल्व हो जाते हैं,
वो फिर नीचे बैठेंगे, फिर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इनका ये प्रोसेस चलता रहता है। होता ये है कि बेटा ये जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं फ्रॉम हियर एंड देयर। और बेटा मूवमेंट के वक्त अगर कोई नीचे बॉटम में बैठ जाता है तो दूसरा मॉलिक्यूल आके उसके साथ टकराएगा और फिर उसको वहां से मूव करवा देगा और वो फिर से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये देखने में तो एक होमोजीनियस लग रहा है, लेकिन इसके इस बिहेवियर की वजह से हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसीडर करेंगे। और यही वजह है कि हमने जो सोल्यूशन है इसे नाम दिया था कि ये बेटा ट्रू सोल्यूशन कहलाता है, लेकिन जो कोलॉइड है हम इसे फॉल्स सोल्यूशन का नाम दे रहे थे। फॉल्स सोल्यूशन इसलिए क्योंकि इसका बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह बिहेव करता है जिसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। ओके बेटे, तो सस्पेंशन में वो आपसे कहता है कि पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व एंड फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना बेटा वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और नीचे बैठने पर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ना वो तो जी बेटा ये उसने सिंपल सी बात की हुई है कि इसके पार्टिकल जो हैं वो अनडिसॉल्व होते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, इसलिए एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में सिंपल सी वो आपसे बात कर रहा है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा नीचे सेटल नहीं होते और तो बेटा उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि वो एक तो नीचे नहीं बैठते और दूसरी बात है आप उनको क्लियरली देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप बेटा पानी के अंदर आप नमक डिसॉल्व कर दें और डिसॉल्व होने के बाद आपको नहीं आइडिया होगा कि जो NaCl है, जो सॉल्ट है, उसके पार्टिकल्स कहाँ पे हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और इनके पार्टिकल्स को आप क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स के पार्टिकल जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल जो हैं वो भी आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यू आर अनएबल टू सी देयर पार्टिकल्स। ओके बेटा, लेकिन अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी क्लियरली, आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में सैंड मिक्स कर दें और इसे मिक्स करेंगे, जब तक मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स हुई हुई है, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो नीचे बैठ जाएगी, तो आपको सैंड और वाटर क्लियरली नजर आएगा। सिमिलरली एग्जांपल आपके पास जो है वो चॉक इन वाटर की है, ठीक है, आप चॉक जब तक मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स हुआ हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे बैठ जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि सल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशंस का फिल्टर पेपर से। अगर अब हम बात करते हैं फिल्टर पेपर के हवाले से, तो देखो बेटा जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो इजीली, ठीक है, इस फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। यानी कि अगर मैंने इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना शुरू किया है, ठीक है, ये इसके अंदर मैं ना फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इसके अंदर जो है ना वो बेटा एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर है, ठीक है बेटा, ये फिल्टर पेपर है। अब बेटा मैंने क्या किया कि एक बीकर लिया और उस बीकर का जो सोल्यूशन है, ठीक है बेटे, वो सोल्यूशन मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है। अब देखो बेटा जैसे जैसे ये बीकर के अंदर मैं इस बीकर का जो सोल्यूशन है वो इसमें डालूंगा और नीचे मेरे पास एक और एम्प्टी कंटेनर है अब जिसके अंदर ये सोल्यूशन इकट्ठा होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो पार्टिकल्स इजीली यहाँ से गुजर जाएंगे और बेटा गुजर कर वो आगे कंटेनर में शामिल हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स के पार्टिकल साइज में बड़े तो हैं लेकिन वो भी इस फिल्टर पेपर्स में से गुजर जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो नहीं गुजर पाते बल्कि वो इस तरह से फिल्टर पेपर के ऊपर ही इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो सोल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, उसके पार्टिकल सल्यूट के गुजर जाते हैं। कोलाइड्स के भी पार्टिकल चूंकि साइज में बड़े हैं मगर इतने बड़े नहीं है कि वो फिल्टर पेपर उन्हें रोक सके, तो वो भी फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन के अंदर जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते और इसलिए आप उन्हें इजिली अलहदा कर सकते हो, ठीक है बेटे। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है
कि solute particles can pass easily through the filter paper. Although particles are big but they can pass through a filter paper, solute particles cannot pass through the filter paper. Last, Tyndall effect. अब देखो बेटा, Tyndall effect हमने एक बात पढ़ी थी कि Tyndall effect क्या होता है कि when रेज ऑफ लाइट, ठीक है, जब लाइट रेज जो हैं वो बेटा कोई सल्यूट पार्टिकल्स इमिट करते हैं, उसको स्कैटर करते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट. अब अगर मैं बात करूं सोल्यूशन के हवाले से, तो जो सोल्यूशन है इसके सल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे हैं साइज के अंदर कि वो बेटा कभी भी, ठीक है, लाइट रेज को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि लाइट रेज जो है ना इनको बेटा फैलाते ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जो सोल्यूशन है वो कभी भी टेंडल इफेक्ट नहीं शो करता, ठीक है, दे नेवर शो टेंडल इफेक्ट, ये कभी भी टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. और अगर मैं बात करूं बेटा कोलॉइड पार्टिकल्स की, तो कोलॉइड पार्टिकल का साइज चूंकि बड़ा होता है तो वो लाइट रेज उससे टकराती हैं और लाइट रेज टकराने पर वो बेटा उसको फैला देती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेटा जो कोलॉइड है वो टेंडल इफेक्ट शो करता है. लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन का साइज, सल्यूट पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को क्रॉस ही नहीं होने देते, ठीक है, वो लाइट को ब्लॉक कर देती हैं कंप्लीटली. इसलिए सिर्फ कोलॉइड ऐसा चीज है जो कि आपको टेंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है बेटा. मसलन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये 3 सोल्यूशन दे दिए गए हैं और इन तीनों सोल्यूशंस में आपने डिफरेंस क्रिएट करना है कि कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा कोलॉइड है, कौन सा सस्पेंशन है, तो सिंपल आप एक टॉर्च लाइट ले लें. टॉर्च लाइट लेने पर अगर तो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, स्ट्रेट गुजर जाती है, यानी कि यहां से आपको दूसरी तरफ जो है वो उसका प्रॉपर इमेज नजर आ रहा होता है लाइट का, तो बेटा आप सिंपल कह सकते हैं कि सर ये सोल्यूशन है. अगर तो बीम ऑफ लाइट जो है वो फैल गई है सोल्यूशन के अंदर, अगर वो आपको फैलती हुई नजर आ रही है तो ये कोलॉइड है. और अगर सस्पेंशन होगा तो सस्पेंशन जो होगा ना वो लाइट को क्रॉस ही नहीं होने देगा, ठीक है, वो लाइट को वहीं पे ब्लॉक कर देगा, तो लाइट का यहाँ पे कोई भी चीज आपको क्लियर नजर नहीं आएगी. तो ये वे है कि आप इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं. जी बच्चे, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन